हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि टाइम हो गया है 2:05 दोपहर के। और वहाँ से मतलब घर से जब वापस आए थे आके आपको पता सारा ही हौच पौच हो जाता है। कुछ काफ़ी दिनों के कपड़े हो गए थे, 2-3 दिनों के, और भी घर अपसेट हो जाता है, आके समेटने में टाइम लगता है। और वैसे भी हम तो थोड़ा स्ट्रेस में ही वापस आए थे। आगे थोड़ा सा वैसे मेरा बीपी बढ़ता नहीं है, मेरे को बहुत चक्कर आ रहे थे, तो मेरा भी थोड़ा सा बीपी जो है बढ़ गया था। शायद ये थोड़े स्ट्रेस टेंशन की वजह से बढ़ा है। अदरवाइज़ मेरा बीपी लो होता है। मुझे ऐसे लगा कि मेरा बीपी लो है, इस वजह से मेरे को चक्कर आ रहे हैं, लेकिन जब आके हमने घर पे चेक किया तो वो अप था। अप अभी अच्छा खासा था, नीचे वाला 95 और ऊपर वाला अभी भी मेरे को ऐसे कभी कभी ऐसे झटके जैसे लग रहे हैं। और जो ऊपर वाला था वो 145 था। तो इंदर ने बोला मेरी बीपी वाली गोली खा ला है। मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं है, खानी भी नहीं सजेशन की, क्योंकि मेरा कभी ऐसे होता नहीं है, बीपी ऐसे बढ़ता नहीं है मेरा। तो ये सब है। और माही को भी आज फीवर है। और ना स्ट्रेस मतलब शायद आप लोगों को ऐसे लगेगा कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं वो आजकल के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हम लोग स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि इंदर को साथ में और भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपको पता है कि उनको बीपी की प्रॉब्लम भी है, इसका ऑपरेट ही होगा। हम मतलब अब ना डिसीजन ले नहीं पा रहे। जैसे कोई तो कह रहा है कि अगर डॉक्टर की भी राय लो तो वो कहते हैं कि अगर ये साइलेंट रहे, अगर पथरी ज़्यादा तंग ना करे तो ये टिकी भी रहती है। लेकिन अब जब तंग करने लग जाए तो सबका जैसे अपने अपने एक्सपीरियंस है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अगर किसी वेन में फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मेरी दादी माँ की खुद जो है वो उसमें फंस गई थी, फूड पाइप में फंस गई थी, तो वो 2 महीने एडमिट रही थी। तो वो सारा कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इस वजह से भी ना मन थोड़ा सा परेशान है, अपसेट हुआ पड़ा है, क्योंकि एंड तो पता ही है गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो आपका ऑपरेट ही होगा ही, ऐसे तो निकलेगी नहीं। जैसे किडनी की तो वैसे निकल जाती है, तो वो चीज़ें तो है नहीं है। और उस वजह से बच्चे भी थोड़ा स्ट्रेस में है। शाइन का आज कंपटीशन के कारण प्रैक्टिस थी, अदरवाइज स्कूल में जो है वो छुट्टी थी। तो शाइन चली गई थी और प्रैक्टिस के लिए, अब वो वापस आ गई है। माही को फीवर है और उसने रो रो के सुबह इतना बुरा हाल किया है, खुद भी रोई है और मेरे को भी रुलाया। पता है क्या, वो ना अपनी ना गुल्लक बार बार उठा के मेरे पास ला रही थी और मुझे कह रही थी मम्मा ये सारे पैसे ले लो और पापा का ऑपरेट करा लो। आप ये मत सोचो कि हमको पैसे चाहिए या हमने कुछ लेना, हमें कुछ भी नहीं लेना, आप पापा का ऑपरेट करा दो। तो वो भी बहुत ज़्यादा रोई और मैं भी इमोशनल हो गई। बच्चे कर देते हैं ना कई बार। और फीवर भी उसको हो गया, टेंशन के कारण हो गया, पता नहीं क्या, वो दिल पे बहुत लगाती है बातें। और ये सारी मैं भी फिर से खोल के बैठी हुई थी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और इसमें टेस्ट वाला सारा कुछ मैंने ना इसी में डाल के रख दिया, क्योंकि कहीं भी जाओ डिस्कस करना तो रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ दिखाना पड़ता। सरदार जी गए हुए हैं काम पे। मैं कितनी फास्ट फास्ट बोल रही हूँ ना। लाइट चली गई हमारी फिर से, पता नहीं क्यों। यहाँ पे हमारे एक सुख था कि लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैंने बनाई है खिचड़ी, क्योंकि इंदर को भी लाइट सा देना हल्का सा, और हमने कहा हम भी ले लेंगे। अच्छा हाँ, परेशानी पे परेशानी और बताऊँ आपको। आप लोगों ने सुना होगा, पता नहीं शायद पंजाब में ही है, पूरे इंडिया में मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ दूध की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हम लोग बच्चों को जो है सिफा सिदक को काओ मिल्क ही देते हैं फीडर्स वगैरह में। तो ऊपर के जो ऊपर का दूध है उसी पे वो पली हैं। तो यहाँ पे जो गाय वगैरह है उनमें भी बीमारी फैल गई है बहुत ज़्यादा। तो सुबह अंकल दूध देने के लिए आए ही नहीं, फिर सडन पता चला कि कोई दिक्कत है और बीमारी फैल गई है, तो उस वजह से उन्होंने दूध बंद कर दिया है। तो काओ मिल्क में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मेरे को दूध नहीं आया। मतलब आप समझ सकते हो, बच्चों वाला घर है, दूध पीते बच्चे हैं, उनको दूध ना मिले तो क्या होगा। हालांकि वो सॉलिड फूड इतना नहीं ना बच्चे लेते, और मेरी वाली तो वैसे ही ज़्यादा मतलब मूडी सी हैं। शाइन माही के साथ कोई 1-2 चम्मच खा लें तो खा लें, अदरवाइज़ नहीं। तो वो बड़ी मुसीबत हो गई। सुबह मेरे को ऐसा लगा कि परेशानी पे परेशानी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी खिचड़ी बनाई है, देखेंगे अगर छुट्टी की हमें थोड़ी सी खा लेंगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन तो दूध आया ही नहीं बिल्कुल भी। अभी कल के लिए मेरी फ्रेंड ने कहीं से अरेंज करके दिया कि आ जाएगा, बाकी देखो क्या होता क्या नहीं होता। वही बात है, एंड में आके वही कहते हैं कि बाबा जी तुसी देख लो, हम साढ़े को हैंडल नहीं हो रहा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं जब परेशान हो जाती हूँ ना, उसके बाद मैं ही कहती हूँ कि बाबा जी हुण तुसी देख लो, मेरे हाथ खड़े हैं, थोड़ी मर्जी है जो तुसी करना है। ये देखो मैं अपने काम लगी हुई थी और सिफा सिदक ने क्या किया है, कप तोड़ दिया। और ये मतलब दोनों ने नहीं किया, सिफा सिदक इकट्ठे कहने की मेरे को आदत पड़ गई है, सिफत ने ही किया है। और ये दूसरा कप है जो उसने तोड़ा है, बड़े वाले कप ना। अब बहुत शैतानियाँ करने लग गई हैं, तो ये भी बेकार हो गया। अभी एक आधा दिन पहले ही उसने एक कप तोड़ा था और अभी ये दूसरा कप। ये देखो सिफत, इधर आओ, इधर आओ सिफत। सिफ आगी नहीं, आ जाओ। और ये क्या आलू लेके आयो ना किचन में से, आलू लेके आयो ना, ये आलू है ना, खाया हुआ है। हैं खाया हुआ है।
बहुत ख़राब है ये लड़कियाँ एकदम। मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, आप आ जाओ। तेरे को बुला रही है सिद्धक, तेरे को बुला रही है, अभी शरारतें कर रही है तू भी। हाँ तेरे को बुला रही है कि तू भी आ जा। दोनों बहनें मिलके शरारत। आलू कौन लेके आया? ये आलू कौन लेके आया कमरे में? ये कौन लेके आया? दोनों बहनें बताओ कौन लेके आया है? कौन लेके आया बेटा? दोनों लाई है, मिलके लाई है ना दोनों। एक उधर पड़ा है। किधर? हाँ एक ये पड़ा है। ये देखो हाल इनके। तू लेके आई है? हैं? मुंह में डाला कच्चा 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 गंदा। वैसे तो धोया हुआ है। नहीं खाना कच्चा आलू, उकसी आ रहे हो थोड़े आलू खाओ। आलू आलू लालू। मत खा मत खा। सिफत सिफत खड़ी हो, सिफत खड़ी हो। तू आलू लेके आई है किचन में से? आलू लेके आई है? आलू आलू सच्ची सच्ची आलू लेके आई है तू है? और माही की तबीयत भी ना बस ऐसा ही है, ठीक अच्छे से नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि इसके ना भी टेस्ट करवा लें टाइफाइड या इन्फेक्शन के, क्योंकि हर साल ये भी उलझती है बहुत बुरी तरीके से। बुखार जो है वो इसको चढ़ उतर रहा है। तो सुबह देखते हैं, माही पापा के साथ जाते हैं और सुई लगवाओ फिर, है ना, क्योंकि काम उलझ जाता है फिर तेरा, है ना। फिर आगे एग्ज़ाम भी हैं और फिर दिक्कत हो जाएगी बेटे, किसको किसको देखेंगे। शाइन जो है बैठी है ऊपर अपनी पढ़ाई कर रही है। हाँ अब ये अपने आप से ऐसे खड़ी होती हैं, गिरती हैं, कोशिश करती हैं और फिर गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? ये हाँ नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हंसते हैं ना, हंसते हैं ना ऐसे। सिफत तू तो खड़ा है मेरा पुत्र, खड़ा है तू। डांची बम आ गया, गाना लगा दिए, गाना लगा दे, बम आ गया फेवरेट है, लगा दे लगा दे। तेरा योगा चल रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7:30 हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं माही के टेस्ट के लिए। मैंने आपको बताया था आज हिंदर का काफ़ी दिन जो है वो हैट्रिक है, तो मैंने कहा सुबह सुबह जो काम हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर ये भी हो जाता है कि कुछ टेस्ट कई बार वो सजेस्ट कर देते हैं लेबॉर्ट्री वाले खाली पेट करवाने हैं कुछ, तो इस वजह से हम इसको सुबह सुबह ही लेके आए हैं। और सिफत मेरे साथ आ गई है क्योंकि ये उठ गई थी, माँ उठ गई थी तो इसने उठना ही था, तो ये मेरे साथ आ गई है। सिदक सो रही है, शाइन और सिदक दोनों ही घर पे हैं, बाकी हम चारों आए हैं। देखो है ना सिफत, इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर। लैब जो है वो बंद है, तो अभी अंदर फ़ोन लगा रहे हैं उनको। अगर वो अभी खोल देंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर सैंपल वो घर से पिक कर लेंगे। सत श्री अकाल सर, की हाल है सर? लैब बंद है जो खुली नहीं? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂ 5-4 ਮਿੰਟ? नहीं तो घरों कलेक्ट कर ले, मैंने थोड़ी जी काली सी यार। अच्छा जी, माही को घर पे छोड़ के मैं और इंदर स्कूटर पे मतलब एक्टिवा पे जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने अरेंज करके रखा है कहीं से गाय का दूध, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सुबह सुबह मज़ा तो बड़ा आया, देखो कितनी अच्छी लोकेशन है। और एक्टिवा पे जाना, ठंडा सा मौसम था लेकिन थोड़ा हम जल्दबाजी में थे। और पता है क्या, एक वैसे घूमने जाना, घूमने के हिसाब से जाना, एंजॉय करना, और एक मुसीबत में जाना, वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं दूध लेने। तो जी मेरे को जो है दूध मिल गया, मैंने शुक्र किया, क्योंकि मेरे को बड़ी टेंशन थी। अपना तो देखो निकल जाता है टाइम, हम लोग एक टाइम चाय पीते हैं और दूध नहीं भी मिला तो इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के कारण ना टेंशन हो जाती है कि दूध तो घर पे होना ही चाहिए, बच्चियाँ छोटी हैं। तो दूध यहाँ पे मिल गया और सरदार जी किक मार रहे हैं एक्टिवा को, क्योंकि सेल्फ इसका ख़राब हुआ पड़ा है। आ तो गया पर पूरा नहीं है, गिर नहीं जाएगा ऐसे, चलो। और जैसे ही हम लोग दूध लेके घर पे वापस आए तो जो लेबॉर्ट्री वाले पाजी थे वो हमारे घर पे आए हुए थे सैंपल लेने के लिए। और देखो माही का ये सैंपल ले रहे हैं। और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी सारे टेस्ट इन्हीं के पास हुए थे, और ये घर पे आके सैंपल भी ले जाते थे, और मुझे कोई इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाना होता था वो भी ये लगा देते थे अपने टाइम पे आके। तो देखो रिपोर्ट कब आएगी। क्या चल रहा है फिर? कब के साथ खेल रही है ना? दे दे मेरे को ये, और तोड़ना कब? दे दे इधर, दे, छोड़। पीछे भी पड़ा हुआ है कप एक।
दूध मैंने आके बॉईल करने के लिए रख दिया। सिम पे टेस्ट माही के हो गया, रिपोर्ट आ जाएगी 2 घंटे के अंदर, तब पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो चलिए जी, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।